एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमें दिखाया था वो शॉर्ट जो रहती है उसे पूरा जॉब कर लेती है, और जो प्रिंसिस रहती है अपने मास्टर से बोलती है कि अब हमारा कंपटीशन किससे होने वाला है। उसका मास्टर बोलता है कि अब हम कंपटीशन किसी से नहीं होगा, तीन तीन सेक्स से ही होना चाहिए। हमें दिखाया था वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और जो मास्टर रहता है वो बोलता है कि मुझे वहाँ पे संकेत दे देना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें दिखाया था प्रिंसेस मतलब फ्योंसी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तो मैं तुम्हें ये मतलब शीशा दे जा रहा हूँ, इससे तुम मुझे बात कर सकते हो। और हमें दिखाया था जो उसका फ्योंसी है तो उसे गले लगाता है और बोलता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और बोलता है कि मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। हमें दिखाया था प्रिंसेस को वो बोलता है कि सिर्फ 3 दिन ही के लिए जा रहा हूँ और मैं वापस जल्दी से आ जाऊँगा। हमें दिखाया था वो वहाँ से जाने लगता है, बोलता है कि ठीक है, और प्रिंसेस बोलती है कि जल्दी से तुम यहाँ से चले जाओ, 3 दिन ही तो हैं, तुम वापस भी तो आ जाओगे। और हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि ये कितना ज़्यादा नॉटी होते जा रहा है, मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और जो फियोंसी रहता है बोलता है कि एक किस तो दे दो मुझे, लेकिन जो प्रिंसेस रहती है उसे भगा देती है, बोलती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और जो फियोंसी रहता है बोलता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ और मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। प्रिंसेस वहाँ पे बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि जल्दी जाओ। हमें दिखाया था ग्रीन ड्रैगन क्लैन का सीन। वहाँ पे एक लड़की रहती है जो कि रो रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर तुमने दूसरी लड़की से कैसे शादी कर लिया, तुम तो मुझसे शादी करने का वादा कर रहे थे। हमें दिखाया था वो जो फियोंसी की वहाँ पे फोटो वोटो देख रही होती है, और वहाँ पे हमें दिखाया था वहाँ पे जो रानी रहती है वो भी आ जाती है, बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम यहाँ पे रो क्यों रही हो, तुम मुझे क्या बता सकती हो। हमें दिखाया था जो रानी रहती है वो बोलती है कि आखिर क्या बात है, तो मुझे तो नहीं लगता कि तुम किसी भी बेवजह ऐसे ही रो रही हो, तुम मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है उस मतलब फ़ोटो को देख लेती है और बोलती है कि क्या तुम इसके लिए रो रहे हो। हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस रहती है वो उसे उठा लेती है और बोलती है कि ठीक है, ये देख लीजिए। हमें दिखाया जाता है जो महारानी रहती है वो देख लेती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा के ही रहूँगी, और तुम कल वो वैसे भी यहाँ पे आने वाला है, तो मैं तुम्हारी शादी के लिए उससे बात करूँगी और तुम चिंता मत करो। हमें दिखाया था वो लोग बाहर आ जाते हैं। उसकी जो मेडन रहती है वो बोलती है कि आप तो उसे पसंद नहीं करते हो ना, फिर भी आप उसकी मदद क्यों कर रहे हो। हमें दिखाया था वो रानी बोलती है कि नहीं, मैं उसकी पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपनी गद्दी किसी और को नहीं देना चाहती। हमें दिखाया था वहाँ पे एक सेवक आ जाता है और बोलता है कि ये आपके लिए आया है। हमें दिखाया था वो उसे पढ़ती है और बोलती है कि उसमें लिखा रहता है कि जो मिस मुंह है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उस पे उसको बिल्कुल भी ऐसे ऐसे आसानी से मत ले। हमें दिखाया जो रानी रहती है वो बोलती है कि ठीक है, जाओ उसके ऊपर नज़र रखो और उसके ऊपर अच्छे से नज़र रखना। हमें दिखाया था प्रिंसेस का सीन। प्रिंसेस जो रहती है अपने कमरे में बैठ के कल्टीवेशन कर रही होती है और बोल रही होती है कि मेरा कल्टीवेशन बहुत दिन से नहीं बढ़ रहा है, जिस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वो बोल रही होती है कि मेरी जो याददाश्त भी है वो भी वापस नहीं आ रही। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देने लगती है और बोलती है कि आखिर मुझे मास्टर मास्टर कौन कह के पुकार रहा होता है। जो उसका पेंडेंट रहता है उसके अंदर से आवाज़ आ रही होती है। प्रिंसेस रहती है उस पेंडेंट के अंदर चली जाती है और बोल रही होती है कि ये अचानक से कौन सी जगह है। हमें दिखाया था उसके पास वही दोनों फीनिक्स आ जाते हैं, बोलते कि मास्टर आप तो लगता है हमें याद ही नहीं कर रहे थे। हमें दिखाया था प्रिंसेस रहती है उन्हें देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती कि अच्छा ये तो मुझे याद है, ये तो मेरे पेंडेंट है जिसके अंदर से ये दोनों निकले थे, और ये मेरे ये मुझे अपना मास्टर मानते हैं। हमें दिखाया था वो लोग बताने लगते हैं कि मास्टर आपको चोट ना लगने के बाद आपसे हम संपर्क नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम इस जगह को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हमें दिखाया था जो प्रिंसिपल बोलती है कि तुम लोग टेंशन बिल्कुल नहीं मत लो, अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ तो इस जगह को मैं संभाल लूँगा। और हमें दिखाया था प्रिंसेस सोचती है कि मुझे सभी यादें आती जा रही हैं धीरे-धीरे। हमें दिखाया था फियोंची का सीन। फियोंची रहता है जो अपनी बोट में रह रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, और वो अपने सेवक को बुला के बोलता है कि जाओ वहाँ पे उसके सेक्टर में मतलब प्रिंसेस के सेक्टर में अच्छे से नज़र रखना और देखभाल करना। तभी हमें दिखा उसका जो शीशा रहता है वो भिन-भिन करने लगता है। उसके अंदर से बच्चा बोलता है कि डैडी आखिर आप कहाँ पे पहुँचे हो? हमें दिखाया था फियोंची रहता है वो बोलता है कि मैं अभी शिप में हूँ और अपने वहाँ पे जा रहा हूँ। हमें दिखाया था वो बोल रहा होता है कि आप जल्दी वापस आ जाना। हमें दिखाया था वो बोल रहा होता है कि ठीक है, और हमें दिखाया था वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है और बोलती है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? हमें दिखाया था जो फियोंसी रहता है बोलता है कि अच्छा प्रिंसेस तुम यहाँ पे आ गए हो। जो प्रिंसेस रहती है बहुत ज़्यादा गुस्सा रह रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर तुम इससे बात क्यों कर रहे हो? ये तो वहाँ पे जाएगा तो बहुत ज़्यादा शादी कर लेगा, और वहाँ पे इसकी बहुत सारी वाइफ़ें भी होंगी। हमें दिखाया था जो एमसी रहता है उससे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा उस लड़की से। हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वो उसको सुला देती है और बोलती है कि ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम शादी नहीं करोगे। हमें दिखाया था जो फ्योंसी रहता है उसकी ऐसी बातें सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुम क्या बातें कर रही हो। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है चलो अब रखते हैं, हम बाद में बात करेंगे। हमें दिखाया था महल का सीन। महल में जो रहते हैं वो लोग पहुँच चुके रहते हैं। हमें दिखाया था वहाँ पे ग्रीन ड्रैगन क्लैन का जो राजा रहता है वो रहता है, और उसकी वाइफ़ जो रहती है उससे बोल रही होती है कि कल आपका बेटा आने वाला है, तो आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं? और मैंने सुना है कि वो किसी नीची जाति वाली लड़के से शादी करने वाला है। हमें दिखाया था वो उसकी वाइफ़ बोलती है कि हम उस लड़के से उसकी शादी क्यों नहीं करवा देते हैं? वो लड़की भी बहुत ज़्यादा उच्च क्लैन से आती है और वो उसका बहुत ज़्यादा ताकत भी है, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। हमें दिखाया था जो महाराज रहता है वो बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है कि वो
छोटी दुनिया में क्यों गया था, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। हमें दिखाया था, वो बोलती कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे वो जानबूझ के नहीं हुआ था। हमें दिखाया था जो राजा रहता है बोलता कि ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। और तुम भूलना मत कि वो मेरा सक्सेसर है और वही मेरा सक्सेसर रहेगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, और तुम ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना कि उसकी गद्दी मैं किसी और को दे दूंगी। हमें दिखाया था रानी जो रहती है बोलती कि ठीक है मैं समझ गई हूँ आपकी बात। हमें दिखाया था वहाँ पे एक सेवक आ जाता है, मतलब दासी आ जाती है, बोल रही होती कि राजकुमार यहाँ पे आ चुके हैं, अगर आप चाहे तो उनसे मिल सकते हो। हमें दिखाया था वहाँ पे उसके वो भी आ जाते हैं, ससुर भी। और रानी बोलती है कि उन्हें मैंने बुला लिया है क्योंकि मुझे टेंशन हो रहा था इसलिए। हमें दिखाया था राजा बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे इससे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन आइंदा से ऐसी गलतियाँ मत करना। हमें दिखाया था वो बोलता है कि ठीक है। हमें दिखाया था वो लोग जो रहते हैं वहाँ, प्रिंसेस महल से बाहर आ जाती है और बोलती है कि राजा को मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मुझे अपना प्लान जल्द से जल्द चालू करना पड़ेगा और उसकी स्पीड है जो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ानी पड़ेगी। हमें दिखाया था वो बोलती है कि ठीक है मैं ये सब काम कर लूँगा और जल्दी से। हमें दिखाया था वहाँ पे महल का मैन हॉल का सीन, वहाँ पे मीटिंग बैठी रही होती है और बोल रहे होते कि फ्योंसी जल्दी से आने वाला है तो तुम कैसा कर रही हो। हमें दिखाया था वहाँ पे एक बंदा रहता है जो कि उस लड़की का भाई रहता है और बोलता है कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, तुम्हारी अब उससे सगाई होने वाली है और तुम इतनी खुश भी हो। हमें दिखाया था वहाँ पे उसके ससुर लोग भी बैठे रहते हैं और बोल रहे होते कि वो तो बहुत समय से हमें नहीं मिला है, पता नहीं आप कितना ज़्यादा बड़ा हो गया होगा। उसका जो ससुर ससुर बोलता है कि मैंने भी उसे बहुत समय से नहीं देखा है। हमें दिखाया तो वहाँ पे जो फ्योंसी रहता है वो आ जाता है, बोलता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। हमें दिखाया था फ्योंसी जो रहता है महल के अंदर आ चुका रहता है, मैन हॉल के अंदर। हमें दिखाया था उसका जो पिता रहता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई इतना लेट आने के लिए, और यहाँ पे जो मेहमान है वो इंतजार कर रहे थे। हमें दिखाया तो जो फ्योंसी रहता है वहाँ पे आ जाता है और जो लड़की रहती है वो बताने लगती है कि मैंने इसके साथ शादी करने के लिए कितनी ज़्यादा कल्टीवेशन और कितनी ज़्यादा मेहनत की है। मैं बचपन में पियानो पियानो बजाना भी इसी के कारण सीखी, वहाँ पे लड़ाई करना भी इसी के कारण सीखी, और मैं अब चाहती हूँ कि मेरी शादी भी इससे हो जाए और मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। हमें दिखाया था वहाँ पे ये सब सोच रही होती है और बोल रही होती है कि मैं इसे बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हमें दिखाया था वो लड़की जो रहती है बोल रही होती है कि आखिर एक बार इससे शादी बस हो जाए मेरी। हमें दिखाया था वहाँ पे जो फियोंसी रहता है वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि ये जो सगाई है यहाँ पे मैं रद्द करना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे ये सगाई रद्द कर दे। ये सब सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोल रहे थे कि आखिर ये क्या बोल रहा है। और हमें दिखाया था जो उसका डैड रहता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई इस चीज़ को कैंसिल करने के लिए। हमें दिखाया था एमसी बोलता है कि नहीं, मुझे ये शादी नहीं करना क्योंकि मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ और मैं उससे शादी भी कर चुका हूँ। हमें दिखाया था ये सब सुन के वो जो लड़की रहती है वहाँ पे बेहोश हो जाती है, उसका भाई उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई ये सब बकवास करने के लिए। जो रानी रहती है वो उस डॉक्टर को बुलाने के भेज देती है, लेकिन जो राजा रहता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर और बोल रहा होता है कि तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो, तुम मुझसे शादी के लिए ना ही कैसे कर सकते हो। हमें दिखाता है एमसी बोलता है कि मैं आपसे यहाँ इजाज़त लेने नहीं आया हूँ बल्कि आपको मना करने आया हूँ। हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है वो बोलता है कि तुम लोग की इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे क्लैन से गद्दारी की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया था राजा बोलता है कि और वो बंदा वहाँ चला जाता है और प्रिंसेस उसे रोकती रह जाती है। हमें दिखाया था राजा बोलता है कि अब क्या होगा, अब तो हमने उससे दुश्मनी ले ली। हमें दिखाया था राजा बोलता है कि फ्योंसी को यहाँ से जाने मत दो। हमें दिखाया था जो फ्योंसी रहता है अपनी पावर अनलीश करने लगता है और बोलता है कि आप लोग क्या मुझे रोक सकते हैं, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय।